दोस्तों आज मैं नहा के थोड़ा आराम किया। धूप आ गई थी तो मैं सोया भी थोड़ा, और अब मैं शाम को खेत में आ गया इनकी चाय लेके, फोर्ड को लेके। और यहाँ सामने पानी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, ये वाला खेत ज़्यादा भर गया है ट्रेंच का, तो इसलिए इसे थोड़ा कम कर देते हैं। ओहो, ये तो यहाँ इसमें सड़क वाले में थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसका जो आखिर का खूड है वो भर नहीं रहा है, उसे जो है पूरा बंद कर दिया है ये वाल। अब वहाँ पानी चल रहा है, वहाँ पूरा भर जाएगा वो। और किसान भाई काफ़ी अपनी पत्ती बर्बाद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पत्ती को फूंक रहे हैं। ट्रैक्टर बंद करके उतर लिए हैं, यहाँ लगा दिया है ट्रैक्टर। अब दोस्तों वहाँ गोबर नहीं डाल रहे हैं उस वाली कूड़ी पे, उसे हल्का हल्का कटियाएंगे किसी दिन, क्योंकि जो वो अजमत जो थे शामली रोड पे जो किसान थे जोड़ा वाले, उन्होंने बताया था कि गोबर कटना चाहिए एक बार बीच में, तो 5 बुग्गी गोबर का काम एक ही बुग्गी गोबर कर देता है। करीब 50 कुंटल गोबर का काम 10 कुंटल गोबर कर देता है। 40 कुंटल आपको घेरने की फालतू ज़रूरत नहीं है अगर गोबर कटा हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए हमने उसे अब सुखा दिया है कूड़ी को। अब उसे मैं किसी भी दिन आपको व्लॉग में दिखाऊंगा, उसे पूरी कूड़ी को काटूंगा मंड गए, और अब यहाँ इसमें डाल देंगे, क्योंकि इस क्यारी में कुछ हो नहीं पा रहा था। जो भी चीज़ लगा रहे हैं उसे ही चट कर जा रहे हैं जानवर, तो इसलिए गोबर यहाँ डाल रहे हैं हम सर्दियों का। फिर इसे जो है उठवा के किसी भी खेत में, एक खेत के नाम का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 8 से 10 कुंटल गोबर एक बीघे में बहुत होता है, लेकिन 50-60 कुंटल तक भी किसान भाई डालते हैं, वो चीज़ गलत है। इसलिए अब प्रमाण, जो भी पुख्ता प्रमाण है उन्हीं पे आगे चल के खेती करी जाएगी, उलट सुलट अनसठ पने से नहीं करी जाएगी। आप भी आ जाओ, चाय पी लो, चलते हैं एक बार छोल में। और दोस्तों अंदर गोबर की जो कूड़ी है अभी तक के जीवन में 5वीं 6ठी जगह है, लेकिन दोस्तों अपने चक के अंदर रखने का इतना बेनिफिट है कि बार बार आपको लोग तंग नहीं करते, आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि जहाँ रास्ते नहीं है वहाँ बड़ी मुसीबत है किसान भाइयों की। कोई खड़ा नहीं करने देता किसी का भी सामान, ना बुग्गी भरने देता, ना कोई सामान रखने देता। हटाओ भाई हटाओ, हटाओ भाई हटाओ। तो दोस्तों वो चीज़ हमारे यहाँ गुंजाइश है, हम कर सकते हैं, तो क्यों ना कर लें। और जो है बाबा ने लोट लगा दिया है, छुट्टी मार दी है, ये पत्ती फैला कर बिल्कुल फिट कर दिया है काम बहुत बढ़िया तरह। हमारे बाबा छोल तो कम करते हैं लेकिन अच्छी छोल करते हैं। और इसी तरह से ये तिबरसी पेड्डी बहुत अच्छी निकल रही है। सुबह के गन्ने आपने देखे ही थे, 38 कुछ हो गए थे। सुमरू बाबा लो जी चाय लो। मिंदर भाई आ जाओ भाई, बालक चले गए। अच्छा दोस्तों अब चाय के बाद में मिंदर चाय पी के अपने काम से चला गया है, बाबा भी छोड़ रहे हैं, और फोर्ड पीछे खड़ा है। और अब हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम, अपना गोबर उतारते हैं और बुग्गी साफ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों घर पहुंच गए हैं, बबलू भाई आ गए थे खेत में। बंद करो जी। फोड़ वरी दी यारा, खाद लगाने के बाद में जैसे पानी दिया और पछवा हवा अब भी चल रही है, तो बहुत ही अच्छा रंग सरसों पे आ गया है। लेकिन एक बात का बहुत ही बेनिफिट हो गया है कि इस सरसों में जितनी पीली सरसों के पेड़ आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के साथ में ये काली सरसों भी उगाई है। अब काली सरसों उगाई है तो आप देख सकते हैं, जैसे ये सामने पेड़ हैं, ये पेड़ पूरा झंबा करके चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फुल जुताई हो रही है। ज्वार से पहले भी खाद पड़ा था, ज्वार के बाद भी खाद गिरा, फुल जुताई हुई खेत की, बढ़िया बढ़िया टॉनिक लग गए हैं।
गन्ना बीच बीच में घास में छुपा हुआ है और घास वालों को हम घुसने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो अंदर घास है इसका सारी का खाद लगना है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया इसमें काली सरसों के पेड़ भी हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखो ये सामने उग रहे हैं, ये उग रहे हैं बीच बीच में, बहुत ही बढ़िया। और पेड़ इस हिसाब से हैं कि 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे ही पेड़ आ रहे हैं, कोई कोई पेड़ हैं 2-3 जगह। तो दोस्तों ये काली सरसों जो है हमने बोई नहीं है, ये जो पिछले साल गेहूं में पेड़ थे, तो वो दाना जैसे गेहूं पकता है लेट, सरसों जल्दी पक जाती है, तो वो इसमें उग गए। और उनके उगने से बेनिफिट ये हुआ कि हमें जो है काफ़ी खुशी इस बात की हुई कि इसमें 2 तरह की। अब मैंने पापा जी से सलाह ली कि पापा जी क्या हमें ये पेड़ निकाल देने चाहिए, तो पापा ने कहा कि सारा खेत खुन जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पीली सरसों थोड़ी पहले आ जाएगी, काली सरसों थोड़ी लेट आएगी, तो इसलिए पहले हम इसमें से मेहनत करके सारे लग के पीली सरसों निकाल लेंगे। तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगा, पापा जी का सुझाव मुझे अच्छा लगा। और मेरा मुंह ऐसा हो रहा है, ये आपको अच्छा लगता होगा कभी कभी देवानंद और असनानी स्टाइल। मेरा मुंह ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए बाबा बजरंग बली को यहाँ हम सुबह आते हैं करने, इनका आशीर्वाद लेना। और फिर दोस्तों यहाँ बड़ी खुशी मिलती है कि देखो ये पोए जो हैं उग गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, ये अपना बिल्कुल सही दूरी पे पोए उग रहे हैं। और दोस्तों ये चलेंगे सरसों निकलने के बाद ही, अभी ये यहीं ब्यात करते रहेंगे अंदर ही, फिर इसमें सरसों निकाल के खुरपी करवाएंगे। और जीते रहो भाई, बढ़िया बढ़िया काम चल रहा। तो दोस्तों अब चलते हैं, यहाँ के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो बराबर में इनके पंडित जी के चक में जहाँ वो मूली थी, उसमें देखो कितने अच्छे गेहूं हो गए हैं। तो इन्होंने भी हमें एक आगे के लिए एक सबक ही दिया कि अगर ज्वार के बाद में गेहूं बोने हों, ये देखो इनकी कोर आ गई है गेहूं को, और इन्होंने ज्वार के बाद में इसमें मूली ले ली थी, बहुत ही अच्छी मूली इनकी हुई, काफ़ी अच्छा बाजार भाव रहा, खूब खाई भी, हमने भी खाई। और अब इसमें बहुत अच्छे गेहूं हो गए हैं सही समय के। लेकिन इसमें जो ये गायें घुस रही हैं, नुकसान कर रही हैं। एक बार ये गेहूं पूरे खाए जा चुके हैं, खुंदे जा चुके हैं, अब जो है दोबारा से गेहूं चले हैं कोर आने के बाद। और ये हमारे खेत में, जो आपके खेत में यहाँ आज ये इस तरफ से पानी चल रहा है। और दोस्तों हम ये बकान का झाड़ इसलिए नहीं काट रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे जो है ये पानी का अरेंजमेंट है कोने में। ये पाइप तो हमने ऐसा कर रखा है, इसे तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से निकाल के, और वाल के ऊपर जो है अपना जो पन्नी और कूड़ा कबाड़ रख के ईंट रख देते हैं। और ये जो पिपड़ महाराज हो गए हैं इस दीवार में 3-4, ये इन्हें निकलवा नहीं रहे हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ को वरदान होता है, पीपल का पेड़ बढ़ता बहुत है। तो दोस्तों इस खेत में कई बार से उधर से ही पानी आ रहा था, तो इसलिए इसमें इधर से पानी चला रहे हैं इस कोने से। तो इधर से इस कोने से पानी जाएगा, दोनों साइड में क्यारे खुले हुए हैं, इस तरफ भी इस तरफ, तो खेत में जो है बराबर लेवल बनेगा, पानी इधर से बहेगा अब उधर की तरफ। और दोस्तों ये वाल इसलिए करवाया था, बाई चांस कुछ दिक्कत हो जाए, जो पंडित जी का पानी आता है, तो यहाँ से पाइप बांध दो और सामने वहाँ पैडियों के पास में पाइप डाल दो ले जाके, अपने खेत को पानी की कमी नहीं पूरी होगी। दोस्तों उस तरफ से वो नाली जुत गई थी, जो आम के नीचे कुलाबा मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि हमने करीब 15-16 साल मुकदमा लड़के ये खाता तकसीम करवाए थे। थोड़ा इनका दोनों साइड के जो चक हैं ताऊ चाचा हो गए, उनके हिस्से यहाँ आ रहे हैं बीच में हमारे चक्के। तो जब तो बाग खड़े थे, आम के पेड़ खड़े थे, तो उसमें इन्होंने अपने अपने चक कटवा लिए, और ये जो सा इन्होंने यहाँ हम समझ नहीं पाए उनकी बातों को, चालों को, तो फिर इन्होंने बाग कटवा दिए अपने। और बाग कटवाने के बाद में इन्होंने जो था डोले काटने शुरू करे, नाटक हुए। कोई बात नहीं, हमने भी काटे, हम यूँ क्यों कहें कि हम दूध के धुले हैं, इन्होंने भी काटे हमने भी काटे। अब उसमें जो था दोनों पार्टियों को वहम ये हो गया कि उनने ज़्यादा काट लिया, मन ने कम काटा, हमें वहम हो गया कि हमारी कम रहेगी, इन्होंने तो ज़्यादा काट लिया। तो दोस्तों तब ये फिर दीवारें हुई थी, दोनों साइड में नाप तोल करके ये बाग के हिस्से में दीवार हो गई थी, खाता तकसीम हो गया था, सबके नाम पर चढ़ गए थे। तो दोस्तों अगर तहसील है, कानून है बीच में, तो झगड़ा ना होने दें, झगड़ा ना करें, किसी को गलत ना बोल लें। अगर कोई ज़्यादा गलत बोल रहा है तो उसे जवाब भी दे दें, अन्यथा झगड़े से बचें।
अब दोस्तों 12 में से फावड़े ले लिए हैं, मोटरसाइकिल बबलू भाई को दे दी है। थोड़ा सा पानी बोतल भरने के लिए यहाँ खुला हुआ है। अब इसी खेत में पानी चल रहा है, उधर से आएगा पानी दूसरी तरफ से। और दोस्तों ये भी गन्ना जो सिंगल आँख का था हमारा, इसमें खुरपी करवाई थी, बहुत ज़्यादा अढ़ावे इसमें चढ़ गए थे उस टाइम पे, पापा जी को दिक्कत हुई, लेकिन ऊपर वाले ने काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन दोस्तों एक गड़बड़ हो रही है, देखो ये यहाँ से पोगे खाए जा रहे हैं। ये आती जाती गायें बहुत नुकसान करती हैं, क्योंकि ये जो जहाँ मैं चल रहा हूँ इस खाई पे को कई चक्कों का रास्ता मिला हुआ है। और अब देखते हैं यहाँ सुबह कैसा नज़ारा पेश हो रहा है। नज़ारा तो यहाँ देखने में तो अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। बस ये पिल्लों की पैड हो रही हैं यहाँ, और इधर भी इन्होंने पूरी बढ़िया बटिया घेर दी है, क्योंकि इधर ये पत्तों में लचते हैं। गलती हमारी है, हमने ये रास्ता बाधित क्यों किया। अब दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक सा चला नहीं गया। अच्छा ये देख सकते हैं, अब ये जो डॉगी है ये इधर आ गई है, ये पिल्लिया ही ने लेके इधर आ गई है, और ये बहुत सारे पिल्ले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आने वाला समय देखें, अगर हम समय देखें तो ये 12 पे पिल्ले सही आ गए, और अभी तक ये सही सलामत है। क्योंकि यहाँ जो है नौकर चाकर खाना वगैरह खाते हैं, तो वे इन्हें अड़ंगे गेर हो जाते हैं। और हमारे भी ये ठेकेदार, और जब भी हमारा खाना आता है थोड़ी बहुत हम भी बेचारों को इन्हें जितना अपने बस का है दे देते हैं। भाई इनकी गड़बड़ी यही है, जगह जगह से गेहूँ खोद रहे हैं, लेकिन दाने, वही बात आ जाती है कि दाने जो हमारे नसीब के हैं वही हमें मिलेंगे, जो हमारे नसीब का नहीं है वो खेत में रह जाएगा, या पशु पक्षी उसे नष्ट कर देंगे, या जैसे भी खा पी लेंगे। अब आगे चलते हैं, इधर सब ठीक है, बस ये वाला वाल खोलना है थोड़ा सा, इसमें चलाना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि दोस्तों पाला काफ़ी पड़ रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पहले ये खेत भर जाए, क्योंकि ये फिर भर नहीं पाने का अगर मैंने इधर पानी खोल दिया। तो इसमें चलने देते हैं पानी थोड़ा सा। दोस्तों फिर हिसाब लगाते हुए, पाले का असर देखते हुए, जैसे सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे खेत है यहाँ, और ये हल्का हल्का जो है इसे 3-4 दिन हो गए हैं पानी आए बिना, तो इसके हिसाब का करीब 2 इंची पानी, 1.5-2 इंची पानी यहाँ खोल दिया है। और ये पानी यहाँ चल पड़ा है इसमें खेत में। अब ये धीरे धीरे इसमें फैल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी पानी देते हैं ये गन्ना हरा होना शुरू हो जाता है। और जैसे पानी बंद रहता है तो पीला पीला, क्योंकि पाला मारता है गन्ने को, पाला बिल्कुल जो है ऊपर से फूंक देता है गन्ने को, बिल्कुल जला देता है, पीला कर देता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी रहना ज़रूरी है। पानी से जो है गर्माहट आती है ज़मीन में, नया फ्लो बनता है, वेंटिलेशन बनता है, गर्मी ऊपर नीचे होती रहती है, और जो है फसल पानी पीती है तो ऊपर की तरफ झटका मारती है। और हल्की सी धूप जैसे अब आ गई है, सो ये जैसे जल रहा है गन्ना, गेहूँ वाला थोड़ा थोड़ा चल गया है अब। और अब चलते हैं फावड़े लेके, उधर हमारा डोल निकालते हैं, वो जो गेहूँ के खेत अधूरे पड़े हैं। दोस्तों ये दोनों डोल निकाल दी हैं, ये निकल गई है, एक सामने क्यारे में मिला दी है, और एक ये है इधर, वो भी कर दी है। और ये यहाँ पैर फिरा दिया है साइडों में, बहुत ही बढ़िया पैर फिरा दिया है, और बहुत ही अच्छी तरह से इन खेतों से अब हमारा पीछा छूट गया है। अब इधर घूमने ही आना होगा, काम तो इसमें कोई रहा नहीं। अब जो है अगले महीने जनवरी में ही कोर आएगी, आधी जनवरी में कोर आएगी। इसमें नक्के फूट चले हैं वैसे। और चलते हैं दोस्तों वहाँ सामने जहाँ पानी चल रहा है, खाना आ गया है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। ये जो पेड़ है कुलब्बे के बराबर में, पेड़ के पीछे आपका खाना लटक रहा है। चलते हैं चलो वहीं पे खाने के पास। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ आया तुरंत ही बिजली जो है चली गई है। पानी वैसे साफ है, और खाना 3-3:30 बज गए हैं, शायद 2:15 बज गए हैं। अब भी खाना खा लें, क्योंकि बबलू भाई बच्चों को ला के, बच्चे हमारे 2:45 बजे आते हैं, 2:30-2:45 बजे, फिर खाना वाना खा के, बच्चों घर छोड़ के खाना खा के, और फिर मेरा खाना ले आए थे, और फिर जो चले गए थे ट्रैक्टर देखने मेसी। और
आ जाओ खाना खा लेते हैं। और फावड़े मैंने ही छोड़ दिए थे क्योंकि खेत की वो साइड होगी है पूरी पे पैर फिरा दिए हैं, बीच के दोनों क्यारों का जो जोड़ है उन पे पैर फिरा दिए हैं। इस क्यारे का धोरा और ये धोरा रह रहा है, इन पे पैर और फिराना है, फिर काम निपट जाएगा। फावड़े का अब कोई काम नहीं है, बस आगे चल के ये नाली में यहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगानी पड़ेगी। पैर फिरा दिया है, ये भी पैर जोड़ पे फिरा दिया है, और जो ये ऊंचा नीचा हो रहा था, ये धोरे हो रहे थे पेड़ों के नीचे, सब जगह पैर फिरा दिया है। और जो ये यहाँ थोड़ा सा इसकी सीध से हैं ये गेहूँ दब गए थे, ऊपर ऊपर से ये भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा के फिट कर दिया है। अब यहाँ कोई ऐसे काम रह नहीं गया है कि कोई ज़रूरी है, बस एक ट्रॉली गन्ने छुलने वाले हैं। अब जल्दी से चलते हैं, बिल्कुल शाम हो गई है, पाला पड़ना शुरू हो गया है। फटाफट ट्रैक्टर ला के और इनकी चाय ला के घर चलते हैं गोले लेने। दोस्तों चाय आ गई है, और ये यहाँ बाबा ने जो ये रास्ते की पत्ती पड़ी थी ये सारी सकेर के यहाँ इकट्ठी कर दी है। और अब जो है चाय फायर करेंगे, जैसे कैंप फायर करते हैं ना। और ये देखो यहाँ से गन्ने की लोकेशन, यहाँ से ये ऊंचा खेत है, कितना सॉलिड चमक रहा है। और यहाँ से ये गन्ने की लोकेशन, गन्ना क्या चमक रहा है, खीरे वाला। और जो है गिलास आ गए हैं, और अब चाय का जश्न। मिंदर रे आजा फटाफट, चाय ठंडी हो रही। और सर्दियों में सीखने का अपना अलग ही मजा है। ओहो हो, यहाँ तक आँच आ रही है। मोटरसाइकिल थोड़ी दूर थमी है क्योंकि पेट्रोल की है, कभी इसका भुम्बाड़ा सा बन जाए एकदम। और दोस्तों देखो कितनी सुंदर जो इस पे छटा लग रही है। गेमो में बढ़िया पकड़ने लाग भी कोई ना, तो फरवरी में देखेंगे, अभी ने फरवरी में ही पता चलेगा। इतना तुम सीखो। मिंदर मिंदर गिलास रेडी है, मेरा गिलास कहाँ है? ये मेरा भी दिखे इसमें। मैं वो जैसे उसमें से पिटारे में से सांप काट है ना, अब मैं इसमें से अपना गिलास काट दूंगा। ये है मेरा गिलास, चल साफ है। आप गंदा पाप, गंदा पानी कभी ना गंदा। मिंदर गाल गाल गाल, बाबा को दे, पहले बाबा को दे। और दोस्तों इसी के साथ में देख सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम होता अब तक आग खेत में बढ़ जाती, लेकिन आग जो है जूदों में मिंदर खाली है। हाथ जला रही होगी अभी तो, वो थोड़ी थोड़ी, मैं तो घरों भी पी के आया था। और दोस्तों आ जाओ आप भी सब चाय पी लो भाई, जो भी अपने नसीब का है वो मिला जरूर है। और ये देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे गायों ने पोगे भी खा रखे। देखो ये अब ये दोबारा फूट रहे हैं इनसे, कोई बात नहीं, वसूल कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया बचिए, बढ़िया बढ़िया गाय पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, पकड़ेंगे। और देखो चारों तरफ कितना भयंकर पाला पड़ रहा है। 6 बज गए हैं शाम के और अंधेरा हो लिया है। और ये आग भी जो है बिल्कुल बंद होने वाली है। अब छोल का काम निमट गया है। अब बाबा ने अपना मोटरसाइकिल पे पिटारा बांध लिया है। और आज दोस्तों मैं ट्रैक्टर नहीं लाया हूँ, आज मैं मोटरसाइकिल पे ही अपना कढ़ेर में ये गोले बांध के ले चलूँगा, जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि मैं भी उधर डोल काटने में थक चुका था, फिर ट्रैक्टर लाता, फिर मुझे गोबर उतारना पड़ता। इसी के साथ में चलते हैं घर। और दोस्तों मैं आपको जंगलों का तो सीन दिखा नहीं पाया था, लेकिन ले दे करके मैं इन गोलों को घर तक ले आया। और ये जो है यहाँ के पाँव फैला गए, करीब ये शायद 11 या 13 गोले हैं। टिंग टोंग, अभी नहीं यहाँ डाल के कटिंग करते हैं, डेली का काम है टिंग टोंग।